हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम 12 वोल्ट बैटरी कैसे बना सकते हैं। इसके बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो है, पर मैंने सोचा कि इसको हम सॉकेट में कैसे बनाएं। तो सॉकेट है, ये जो वायर लगे हुए हैं उसको छोड़ दो, ये सिर्फ दो वायर पर ध्यान दो। तो यहाँ पे इसमें ऑलरेडी दो वायर्स आते हैं, एक प्लस, ये देखो ये रेड है, और एक ब्लैक वाली माइनस आती है। तो ये जो प्लस होती है वो पास ही में प्लस में कनेक्ट होती है, और जो माइनस वाली वायर होती है वो एकदम उस कोने में होती है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा कनेक्शन होता है। कैसे? तो ये ऐसा कनेक्शन होता है। ठीक है, तो हमें इसमें पीछे की तरफ बीएमएस लगाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। बीएमएस लगाने के बाद हमें क्या क्या करना है, देखो। पहली बात, ये जो बीच वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दो बीच है, तो इनके आपको वायर निकाल लेने हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पे, ये देखो, ये एक है और ये दो वायर निकाले हुए हैं। एक कैसे कनेक्शन करने का है तो मैं बताता हूँ। जो ब्लैक वाली वायर है, जो इस सॉकेट में पहले से ही ब्लैक वाली वायर होती है ग्राउंड के लिए, तो वो उसको आप 0 वोल्ट पे लगाना है। बोर्ड के पीछे भी लिखा होता है, आगे आगे नहीं होता, पीछे भी लिखा होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ग्राउंड में दे देना है, और मतलब 0 वोल्ट पर। और जो पॉजिटिव है इसका प्लस, वो आपको सीधा 12 वोल्ट पे देना है। तो ये दो वायर हो गए। अब बाकी के कनेक्शन बीच में जो रह रहे हैं, तो इसके आगे का जो हम यहाँ का कनेक्शन निकालेंगे, तो ये जो कनेक्शन होगा वो एक सेल का होगा। ये देखो, ये एक सेल का होगा। तो एक सेल पूरे चार्ज होने पर 4.2 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है, जो कि मैंने यहाँ पे ये देखो ये निकाला है, वो कनेक्शन हमें 4.2 वोल्ट पर, यहाँ जो बीच में जो होता है वहाँ पे लिखा भी होता है 4.2 वोल्ट पर देना है। और यहाँ का कनेक्शन, ये जो दूसरी बैटरी है उसका कैसे कनेक्शन हुआ कि ये जो दो बैटरी है उनका मिला के कनेक्शन हो गया। तो इसका कनेक्शन हो गया 8.4 वोल्ट पर, क्योंकि ये दो बैटरीज को मिला के वोल्टेज दे रहा है, तो ये 8.4 वोल्ट पर आ गया। ठीक है, और ये आपको यह लास्ट पिन 12 वोल्ट का भी मैंने बता दिया था। तो अब ये सारे कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे कनेक्शन कर डाले हैं, और मैंने इन कनेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। इसका रीज़न है कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग कम है, इसलिए उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया था जब तक मैं ये वायर सोल्डर कर रहा हूँ। तो अब ये जो कनेक्शन हो चुका है, अब आखिरी कनेक्शन जिससे हम इसको पावर देंगे और इससे पावर लेंगे, जो कि है यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस, जो बीएमएस में एकदम आखिर में यहाँ पे एक एंड पर लिखा होता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो वो कैसे करने हैं, हमें दो सॉकेट लेने पड़ेगी। एक जिससे हम इसकी पावर लेंगे, ये देखो ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, और इसको जिससे हम पावर देंगे वो ये वाला है। तो ये मैंने पहले भी बना के रखा था, इसलिए यहाँ पे हॉट ग्लू गन का बहुत ज़्यादा ही मसाला है। तो यहाँ से हमें प्लस माइनस लेने हैं, यहाँ से भी हमें प्लस माइनस लेने हैं, और दोनों के एक साथ जोड़ देना है। और या मेरी जो पिछली वाली वीडियो है जिसमें मैंने एम्पलीफायर की टेस्टिंग की थी, उसमें मैंने जो कनेक्टर बताया था ना, मैंने अलग जगह यूज़ किया है वो कनेक्टर, वो ये वाला है। तो ये वो कनेक्टर उसमें मिलता है। तो अब हमको इधर क्या करना है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और ये जो दोनों वायर है वो प्लस माइनस पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये दोनों वायर प्लस माइनस बोर्ड से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों वायर यहाँ पे सोल्डर कर दिए है। तो माइनस को माइनस, प्लस को प्लस, और इसमें माइनस प्लस का कोई भी उल्टा सीधा नहीं चलेगा। तो एक तो बैटरी खराब होगी या बीएमएस। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, इसमें बैटरी कैसे लगानी है। तो ये तो इस सॉकेट में दिया है माइनस प्लस कैसे लगाना है, पर ये जो तीनों बैटरीज है वो सेम एम्पियर, मतलब सेम वोल्टेज की रेटेड होने चाहिए एम्पियर के। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक 3 एम्पियर आवर की बैटरी है, मतलब 3000 मिली एम्पियर आवर इसकी ये बैटरी है। तो हमें तीनों 3 मिली एम्पियर आवर की बैटरी लगेंगी। तो
एक हो गया। और दूसरा है कि ये जो बैटरीज है वो तीनों लगभग सेम वोल्टेज पर मतलब चार्ज होनी चाहिए। तो अब हमें इन बैटरीज को लगाना है। उससे पहले यहाँ पे एक टेप लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं पूरे पर ही टेप लगा लेते हैं जिससे कि वायर यहाँ वहाँ ना जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टेप लगा दी है। और तो अब क्या करना है, हम जो ये जो सॉकेट है ना वो हम इस पर चिपका लेते हैं। तो हम यहाँ पे चिपकाएंगे, ठीक है। और इस वायर को फिर से हम टेप से यहाँ पे चिपका के रखेंगे। पर आप चाहे तो यहाँ पे कवर भी लगा सकते हैं, थोड़ा मतलब कार्डबोर्ड का कवर बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं लगाने वाला, तो हम फटाफट से इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही हॉट ग्लू बहुत सारा है, तो हम यहाँ पे हॉट ग्लू नहीं लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा लगाएंगे। और उससे पहले इसको भी गर्म करके पिघला लेते हैं। तो हम यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं इसको, जिससे कि ये वायर निकालते और लगाते टाइम कहीं ना जाए। और हम इस वायर को भी यही ऐसे थोड़ी से ग्लू में चिपका लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा सर्किट वगैरह सब कुछ पूरा हो गया है। अब सिर्फ इसमें बैटरी लगाने की देरी है। ये देखो ये उस बैटरी का कनेक्शन डायग्राम है, इस तरीके से कनेक्शन होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने तीनों बैटरी लगा ली है। अब हम इसकी जो वोल्टेज है वो टेस्ट करेंगे। जो प्लस वाला है वो अंदर, जो माइनस है वो बाहर। तो आप देख सकते हो 11.87 88 ऐसा वोल्टेज आ रहा है, 87 आ रहा है, 11.87। तो ये 12 वोल्ट के थोड़ा नीचे है, थोड़ी डिस्चार्ज होगी। जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये 12 वोल्ट देगी। तो इसको सॉकेट को चेक करने की जरूरत नहीं कि ये इसको चार्ज भी कर रहा है या नहीं। मतलब आप ये देख सकते कि यहाँ से वायर में इधर वोल्टेज जा रहा है या नहीं, उतना देख लेना। बाकी ये हमने पैरेलल में कनेक्शन किया है, तो यहाँ से वोल्टेज आ रहा है अच्छी तरीके से, तो मतलब ये इसमें जाएगा भी अच्छी तरीके से। तो अब इसका फायदा क्या होगा कि इसको हम इसके जो बैटरीज है, सेल्स है, उनको हम रिप्लेस कर पाएंगे। मतलब समझो हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसको हमें तोड़ना नहीं है, तो हम ऐसे रिप्लेसेबल कुछ बना सकते हैं जिससे हम बैटरीज निकाल सके हमारे अलग प्रोजेक्ट के लिए। तो वो जो पहला प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही रहेगा, और जब उसे चालू करना हो तो सिंपली उसमें ये ऐसे बैटरी डाल के फिर इसको फिर से चला सकते हैं। तो अब तक के लिए थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट प्लीज कमेंट करना, और थैंक यू।